खड़गे जी, आपके अध्यक्ष बनते ही हिमाचल में आपको जीत मिली है। अरे ये क्या, आपको बीच में नहीं बिठाया? गलत बात है। अब जब आपकी प्रदेश अध्यक्ष आएंगी ना तो सबको ठीक करेंगी। ओ बाबा, ये तो सीधा आगे बढ़ गई, आपसे मिली नहीं, राहुल बाबा से गले मिली और चली गई। कोई बात नहीं, अभी जब ये वीरभद्र सिंह जी का पुष्पांजलि कार्यक्रम होगा ना तो आगे रहिएगा। ये लो, यहां भी आपको पीछे कर दिया। ये तो बड़ी गजब बात हो गई यार। कोई बात नहीं, अब जब फोटो खिंचाने की बारी आएगी ना तब आप बीच में ही रहिएगा, मैं आपको बता दे रहा हूं। लो, यहां भी आपको पीछे कर दिया। ये तो बड़ी नाइंसाफी है। अब तो खड़गे जी यही कहूंगा कि इनसे बच के रहिएगा। कुछ कांग्रेसी बड़े बदमाश हैं, उनकी नजर धोती पे रहती है। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवार। आज के इस वीडियो में मैं ये दिखाऊंगा कि किस प्रकार से कांग्रेस के भीतर ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का इस्तेमाल एक रबर स्टैंप की तरह से हो रहा है। जिन लोगों को लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, आज इस वीडियो को देखने के बाद उनकी सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। और याद रखिए कि इससे पहले जो गैर गांधी परिवार से कांग्रेस अध्यक्ष बना सीताराम केसरी, उनके साथ कांग्रेस के भीतर जो हश्र हुआ था वही हश्र, बल्कि एक तरीके से कहें वही बर्ताव आप हिमाचल प्रदेश में मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ कैमरे के बीच देखेंगे। और आज इस वीडियो में एक एक झलक मैं आपको दूंगा। आप ये समझ लीजिए कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बने तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती इन्हीं दो राज्यों के चुनाव थे, गुजरात और हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से पार्टी को जीत मिली उससे पार्टी में नई जान आ गई। पार्टी के कार्यकर्ता पूरे जोश में थे। कायदे से इसकी उपलब्धि किनके पास जानी चाहिए थी? ये तो अग्नि परीक्षा खड़गे साहब की थी, तो खड़गे को इसका श्रेय मिलना था। लेकिन हुआ क्या, कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने इस जीत का श्रेय, आप देखिए रिपोर्ट में, प्रियंका गांधी को दे दिया। पूरा का पूरा श्रेय ही दे दिया। और जब पार्टी जीत गई उसके बाद जब मुख्यमंत्री बनाने की बारी आई तो आप सब ने देखा कि किस प्रकार से दो तीन गुट आपस में लड़ रहे थे। तो इसका ठीकरा एक तरीके से खड़गे साहब पर फोड़ा जा रहा था कि वो तो सॉल्व ही नहीं कर पा रहे। और जब सॉल्व करने की बारी आई तो इसका भी श्रेय आप देख लीजिए प्रियंका गांधी को दे दिया गया। तो कुल मिलाकर जहां कोई गलत काम हो रहा हो वो खड़गे साहब के जिम्मे, और जो अच्छा काम हो रहा हो वो प्रियंका गांधी के जिम्मे चला जा रहा है। खैर, इस कश्मकश में जब मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो गया, सुखविंदर सिंह सुक्खू, जब ये पता चल गया कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे, तो उसके बाद जो उन्होंने बयान दिया वो सुनना बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि कांग्रेस के भीतर जो अध्यक्ष हैं तथाकथित, उनकी हैसियत क्या है। आप देखिए सुक्खू साहब ने किसका आभार व्यक्त किया, आप सुन लीजिए। श्रीमती सोनिया गांधी जी का, श्री राहुल गांधी जी का, श्रीमती प्रियंका गांधी जी का व्यक्तिगत तौर पर आभारी हूँ। सोनिया, राहुल, प्रियंका, सबका नाम ले लिया, बस रॉबर्ट वाड्रा का नाम छोड़ दिया। इसके बाद मुझे लगा कि शायद खड़गे साहब का नंबर आ जाएगा, लेकिन आप जानते हैं सुक्खू साहब ने किसका नाम लिया? ये भी सुन लीजिए। मुझे एनएसयूआई का अध्यक्ष राजीव गांधी जी ने बनाया, युवा कांग्रेस का अध्यक्ष मुझे सोनिया गांधी जी ने बनाया, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष मुझे सोनिया गांधी जी ने बनाया। सुक्खू साहब को कहीं भी ये ख्याल नहीं आया कि खड़गे साहब उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्हीं के नेतृत्व में ये दोनों चुनाव लड़े गए थे। लेकिन वो तो गांधी परिवार की भक्ति में डूबे हुए हैं, वो भला कहां रुकने वाले थे। सुनिए आगे की बात भी। गांधी परिवार ने मुझ पर जो एक साधारण परिवार से उठकर राजनीति की जो सीढ़ियां मैंने चढ़ी है, उसमें गांधी परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहा। और आखिर में सुक्खू साहब को गांधी परिवार के अलावा हिमाचल की जनता की भी याद आ गई, लेकिन कहीं भी खड़गे साहब का नाम याद तक नहीं आया। सुन लीजिए। इस योगदान के लिए मैं उनका व्यक्तिगत तौर से धन्यवाद करता हूं।
और हिमाचल की जनता का, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार लाई है। खैर, ये तो उस समय की बात है जब मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया गया। इसके बाद बारी आई शपथ ग्रहण समारोह की, और उस कार्यक्रम में जो कुछ हुआ उसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष का इस प्रकार से अपमान और इस तरीके से चीजें देखने को मिली। मैं आपको दिखाता हूं एक एक विजुअल, क्योंकि तस्वीरें बहुत बड़ी होती हैं। आप हजारों शब्द लिख दें और एक तस्वीर उस पर भारी पड़ जाती है। और आपको पता होगा दोस्तों कि कल जो मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह हुआ उसमें कांग्रेस के तमाम दिग्गज शामिल हुए। इसमें गांधी परिवार से प्रियंका, राहुल और दोनों मुख्यमंत्री, कांग्रेस अध्यक्ष, जो भी कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो सब के सब शामिल हुए। लेकिन हर जगह पर खड़गे साहब को गांधी परिवार का पिछलग्गू बना दिया गया। अब मैं एक एक करके विजुअल आपको दिखाता हूं और डिकोड करता हूं। अब देखिए, पहले बैठने का स्थान देखिए, टेबल देखिए। आप टेबल की पोजीशन को देखकर समझ जाएंगे कि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन है, राहुल गांधी हैं या फिर खड़गे साहब हैं। देख लीजिए। अब इसके बाद मंच पर जो प्रदेश अध्यक्ष है हिमाचल की, प्रतिभा सिंह, वो आती हैं, हलचल होती है। और उसके बाद आप देखिए राहुल गांधी उठकर जाते हैं और प्रतिभा सिंह से गले मिलते हैं। प्रतिभा सिंह जी भी उनसे मिलती है, बड़ी खुश हैं वो, और होना भी चाहिए, जीत मिली है उनके अध्यक्षता में। लेकिन जब वो गले मिलने के बाद आगे बढ़ती हैं, खड़गे साहब इंतजार करते हैं। वो उनकी तरफ एक बार देखती भी है, ऐसा लगता है कि वो देख रही हैं, लेकिन हाव भाव में ऐसा कुछ नजर नहीं आता कि प्रतिभा सिंह ने उन्हें कोई अभिवादन किया, दुआ सलाम की। अब हो सकता है कि चलो भाई जल्दबाजी हो, आगे बढ़ गई। लेकिन आगे बढ़ने के बाद ये प्रियंका वाड्रा से गले मिलती है। इसका मतलब क्या है कि आपने राहुल गांधी के साथ आपने अभिवादन किया, गले मिली, आपने खड़गे साहब को इग्नोर कर दिया और फिर अब जा करके प्रियंका वाड्रा के साथ गले मिलती है। तो आप समझिए कि प्रदेश अध्यक्ष ने किस प्रकार से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपमान किया। इसके बाद मंच पर कुछ और लोग आते हैं। आप देखिए, शायद मुख्यमंत्री जी की माता जी हो, मैं नहीं समझ पा रहा हूं, लेकिन उन्हें भी सिर्फ राहुल गांधी से मिलाया जाता है, प्रियंका वाड्रा से खड़गे साहब को इग्नोर कर दिया जाता है। अब आप ये विजुअल देखिए, दो बेटियां आती हैं लेकिन सीधे राहुल गांधी से मिलाया जाता है, खड़गे साहब की कोई पूछ नहीं है। अब आप देखिए, मैं थोड़ा सा विजुअल आगे करके दिखा रहा हूं कि एक महिला को बकायदा पीछे से बुलाया जाता है और उन्हें भी सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी से मिलाया जाता है। इस तरह के कार्यक्रम चलते रहते हैं मंच पर। ये तो मैं आपको कुछ झलक दे रहा हूं। इसके बाद वीरभद्र सिंह जी, जो हिमाचल प्रदेश के दिग्गज नेता रहे हैं, उनकी तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित करने का कार्यक्रम होता है। और यहां पर भी आप देखिए, सबसे पहले राहुल गांधी को बुलाया जाता है, वो जाते हैं। आप देखिए, प्रियंका वाड्रा उसके बाद, और आखिर में खड़गे साहब। आप बताइए कि कौन अध्यक्ष है? भाई कुछ तो मर्यादा होगी, कुछ तो प्रोटोकॉल होगा ना। अब सरकार में भी प्रोटोकॉल क्यों बनता है? पार्टी में भी ये पता तो चले कि कौन बड़ा नेता है। पोजीशन बड़ी होती है, आदमी बड़ा नहीं होता। भाई आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी में भी तो कार्यक्रम हुए ना। जीत के बाद जब पीएम आए थे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को महत्व दिया गया, ये तो आप जानते हैं ना। उन्हीं को पहले मौका मिला, उनकी कुर्सी भी अच्छी रही, वो उनको प्राथमिकता दी गई। कहने का मतलब ये है, जबकि प्रधानमंत्री साथ में बैठे हैं, यहां तो राहुल गांधी कोई पोजीशन भी होल्ड नहीं करते, तब ये हाल है। अब इस तस्वीर को देखिए, इसमें कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को मुख्यमंत्री सुक्खू सम्मानित करने लगते हैं। अब इसी दौरान एक महिला राहुल गांधी से बातचीत करने के लिए आगे आती है। आप देखिए, और जो कार्यक्रम होता है ना, वो रुक जाता है उनको सम्मानित करने का। एक मुख्यमंत्री अपने ही राष्ट्रीय अध्यक्ष को सम्मानित कर रही है, कांग्रेस पार्टी है, और महिला राहुल गांधी से मिल रही है, राहुल गांधी मिल रहे हैं, तो रुक गया। खड़गे साहब इस महिला को देखते भी हैं, वो ध्यान ही नहीं देती है। ये है स्थिति। और जब राहुल गांधी
से महिला अलग होती है, वो दोनों की बातचीत खत्म होती है, तब जाकर मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष को सम्मानित करते हैं। ये है स्थिति। इस तरह के कई वाकये इस मंच पर देखने को मिलते हैं। मैंने एक एक विजुअल को बहुत ध्यान से देखा है। कुछ चीजों को मैंने उठाकर इसलिए रखने की कोशिश की है ताकि आपको पता चले कि कांग्रेस का कल्चर बदला नहीं है। अब आप देखिए, ये एक विजुअल है आखिर में कि सबसे आगे राहुल गांधी हैं और मुख्यमंत्री सुक्खू किस प्रकार से लोगों को राहुल गांधी से मिलाने के लिए आते हैं, और मिलाने के बाद आप देखिए किस बेरुखी के साथ वो खड़गे के बगल से ही निकल जाते हैं। ऐसा लगता है मानो कोई बहुत ही सामान्य नेता हो जिसकी बगल से वो खड़े हो रहे हैं। अब देखिए ये वाला शपथ ग्रहण के बाद एक ऐसा भी फोटो सेशन होता है जब राहुल गांधी को सेंटर में मानकर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, बाकी सारे लोग खड़े हो जाते हैं और खड़गे साहब जगह ढूंढ रहे हैं। देख लीजिए, धीरे धीरे साइड हो गए। अब देखिए उनको जगह नहीं मिलती है तो खड़गे साहब किसी तरीके से आखिर में जाकर खड़े हो जाते हैं। जगह नहीं मिली इनको, आखिर में खड़े हो गए और बाद में तो फ्रेम से भी गायब हो जाते हैं। आधे अधूरे आने फिर फ्रेम से भी गायब हो जाते हैं, उनका चेहरा गायब हो जाता है। और याद रखिए इसके बाद जब खड़गे साहब फ्रेम से गायब होते हैं ना तो हो ही जाते हैं और मंच पर सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, इन्हीं की गूंज सुनाई पड़ती है। खड़गे साहब कहीं नजर नहीं आते हैं। ये है मंच की स्थिति। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि ये सब मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं। तो ये दिखाने का मकसद ये है कि कांग्रेस पार्टी में जो चुनाव के नाम पर फरेब किया गया, लोगों को भ्रमित किया गया, वो आप समझ पाए। भले ही चुनाव के नाम पर खड़गे को जिता दिया गया हो, लेकिन अभी भी जो डी फैक्टो प्रेसिडेंट है वो राहुल गांधी ही हैं। आप ये समझने की कोशिश कीजिए। और आपको याद होगा मैंने एक कहानी दिखाई थी कि 1 महीना बीत जाने के बाद भी इनको, खड़गे साहब अध्यक्ष बन गए, लेकिन कांग्रेस के मुख्यालय में एक तस्वीर तक नहीं लग पाई है। आप रिपोर्ट देखिए, गांधी परिवार अगर बनता ना तो 1 घंटे में तस्वीर बदल जाती, लेकिन खड़गे साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनके ही ऑफिस में उनकी एक तस्वीर नहीं लग पाई। ये हैसियत है। और अब तो मेरे ख्याल से 2 महीने होने को हैं, अब भी तस्वीर लग पाई मैंने कहीं मीडिया में ये खबर देखी नहीं है। और इतना ही नहीं, आप आगे बढ़िए कि अगर इनके सोशल मीडिया अकाउंट को देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि आखिर कांग्रेस में किसका वर्चस्व बना हुआ है और खड़गे साहब की हैसियत क्या है। आप देखिए ये फेसबुक अकाउंट है, यहां पर भी मां बेटे का कब्जा है। बस भारत जोड़ो यात्रा करते हुए राहुल गांधी ही छाए हुए हैं। अब आप देखिए ये है ट्विटर अकाउंट, यहां सोनिया राहुल की तस्वीर तो नजर आएगी, लेकिन खड़गे साहब यहां भी गायब है। अब ये इनकी आधिकारिक वेबसाइट है, आप ये देख लीजिए। यहां पर भी अगर विजिट करेंगे तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कोई नामो निशान नहीं है। ये आप समझ लीजिए। अब मजा देखिए दोस्तों कि जब भी कांग्रेस में कोई बड़ी क्राइसिस होगी, कोई संकट होगा, कोई बड़ा चुनाव हार जाएंगे, तो इसका ठीकरा किस पर फोड़ा जाएगा? इसका ठीकरा मल्लिकार्जुन खड़गे पर फोड़ दिया जाएगा, क्योंकि आधिकारिक रूप से तो वही अध्यक्ष हैं। लेकिन जब भी कोई उपलब्धि हासिल होगी तो उसका सेहरा गांधी परिवार के सिर पर बांधा जाएगा। ऐसे में देश को यह जानना चाहिए कि आखिर मल्लिकार्जुन खड़गे को क्यों अध्यक्ष बनाया गया और उनका भविष्य क्या है, क्या हश्र होने वाला है। तो उसकी भी झलक आपको मैं दिखा देता हूं। इससे पहले ऐसी ही स्थिति सीताराम केसरी की थी। वो भी गांधी परिवार के स्वामी भक्त थे और उस समय सोनिया गांधी को 2 लोगों से चुनौती मिल रही थी, शरद पवार, राजेश पायलट। और उस समय गांधी परिवार ने सीताराम केसरी को इस्तेमाल करके इन दोनों को निपटाने का काम किया और सीताराम केसरी अध्यक्ष बन गए। फिर उन्हें लगा कि मैं अध्यक्ष बन गया, चलो अब अपने हिसाब से काम करते हैं। उन्होंने चलाने की कोशिश की तो उन्हें बड़ी ही बेइज्जत करके, अपमानित करके उनको वहां से न केवल अध्यक्ष पद से निकाला बल्कि पार्टी मुख्यालय से भी बाहर निकाल दिया। धोती खींच ली गई थी उनकी और सोनिया गांधी इसके बाद अध्यक्ष बन गई थी।
और जान लीजिए कि यही परिस्थिति 2024 में भी देखने को मिलेगी। जब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार होगी तो इसका ठीकरा मल्लिकार्जुन खड़गे पर फोड़कर उन्हें भी कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटा दिया जाएगा और ये गांधी परिवार फिर से आधिकारिक रूप से अध्यक्ष पद की कुर्सी पर कब्जा जमा लेगा। साथियों, भारतीय राजनीति में कांग्रेस की हैसियत और कांग्रेस में गांधी परिवार की हैसियत एक केस स्टडी की तरह है। कांग्रेस भले ही चुनाव हार जाए, चुनाव जीत जाए, कांग्रेस भले ही अपने सबसे बुरे दिनों में आ जाए, कांग्रेस भले ही बर्बाद हो जाए, लेकिन कांग्रेस पर जो लोग बड़ी पोजीशन में हैं वो गांधी परिवार से मुक्त होने को तैयार नहीं है। वो गांधी परिवार की चिरौरी करने से मुक्त होना नहीं चाहते हैं और यही सबसे बड़ी कांग्रेस के लिए विडंबना है। इस बात को आप ध्यान में रखिए और इसका असर भारत के लोकतंत्र में भी दिखाई पड़ता है, जहां विपक्ष अपनी क्रिएटिव भूमिका को निभा पाने में भी नाकाम साबित हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।